सूचनाएं जो सावधान कर दे, हम और अफवाह को दूर कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। सूचनाएं जो सावधान कर दे, हिल्स तराई। माउंट ड्वार्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। कोसी सीमांचल में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन जमीन विवाद के मामले सुर्खियों में नहीं आते हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया है कटिहार के बीचों बीच 2 नंबर कॉलोनी से, जहां एलिस वेलेस्की परिवार तथा विनोद चौधरी के बीच जमीन विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। एक पक्ष वेलेस्की परिवार ने यह आरोप लगाया है कि यह जमीन उनकी खतियानी जमीन है, रैयत की जमीन है, बाप दादे की जमीन है, जिस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं विनोद चौधरी। वेलेस्की परिवार का कहना है कि यह उनके नाना की जमीन है और इस नाना की जमीन पे वे वर्षों से उनका कब्जा भी है। यहाँ पर वे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। और इसी बीच प्रथम पक्ष वेलेस्की परिवार ने यह आरोप लगाया है विनोद चौधरी के ऊपर कि रातों रात झोपड़ियाँ वहाँ से हटा दी गई और रातों रात वहाँ पर नींव का कार्य करना शुरू कर दिया गया। और इस मामले को लेकर प्रथम पक्ष जब कटिहार पुलिस थाना पहुंचे तो वहां पर दोनों पक्षों को संबंधित कागजात लेकर आने को कहा गया है। वहीं पर दूसरे पक्ष विनोद चौधरी ने बताया सीमांचल न्यूज को कि यह जमीन उनके नाना के द्वारा खरीद ली गई थी और इस जमीन पर अब उनका कब्जा है। उनकी बहन निभा जायसवाल का यह जमीन है, उक्त जमीन, और इस जमीन को लेकर दोनों पक्ष में तनाव की स्थिति है। पूरे मामले की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं विवादास्पद स्थल। हमारा प्रयास है कि शांतिपूर्ण ढंग से यह जमीन विवाद सुलझा लिया जाए। हालांकि कटिहार पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया है, लेकिन वहां पर जो विवादास्पद जगह पर सीमांचल न्यूज ने पाया कि दोनों पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति है। देखिए यह एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप हैं हमारे साथ 2 नंबर कॉलोनी स्थित एक विवादास्पद जगह पर। हम आपको यह बताना चाहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट के हवाले बात करें आप, तो अपने देश भारत में सर्वाधिक मामले दर्ज हैं जमीन विवाद के। और इसी क्रम में कोसी सीमांचल, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा अररिया से एक खबर आ रही थी जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद की स्थिति थी। ठीक उसी तरह से यह मामला सामने आ रहा है कटिहार के बीचों बीच शहर से। 2 नंबर कॉलोनी है, यह संभ्रांत क्षेत्र है और यहाँ पर 2 पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। 2 पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये दोनों पक्षों से यह अपील कर रहे हैं कि मामले को शांति बनाए रखें और हमारा प्रयास भी यही है कि एक जो इंसाफ की बात होनी चाहिए और इंसाफ एक जुडिशली अपने डेट में न्यायपालिका का है। तो हम दोनों पक्ष से यह जानना चाहेंगे कि यह मामला क्या है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक पक्ष के जमीन के जो मालिक हैं वह कह रहे हैं कि गलत तरीके से इस जमीन को बेचा गया है। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि हम यह जमीन जो खरीदे हैं, हमें इस तरह की बातों की बहुत सारी जानकारी नहीं है। ये पूरा क्या मामला है, पहले आइए हम दोनों पक्ष के पास ये जानना चाहते हैं। यह बताइए कि यह पूरा मामला पहले क्या है। मामला ये है कि हमारे बाबूजी, छोड़ा मजा, तुम बंद करो ना, तुम क्या ले रहे हो। हमारे बाबूजी 4 बीघा अजीतपुर से, ठीक है, और ये विनोद चौधरी हमारा नहीं, आपके नाना जी से ये खरीदे, लीज पर लिए थे? जी, हमारे बाबूजी जी, हम लोग यहाँ के रह जाते हैं। आप यहाँ खतियानी जमीन, आप खतियानी जमीन जी, तो हमारे बाबूजी जो है 4 बीघा जमीन जो है अजीत कुरैशी को बेचे हुए हैं। और उनसे
ये खरीदे जी तो ये उनके जमीन पे नहीं जाएंगे। जी ठीक है, क्योंकि खेसरा और खतियान सब एक ही है, तो ये नाप करके हमारे जमीन पे चले आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जबकि उनका जमीन अलग है। वो जमीन मैं कहाँ है? 100 बार बोल चुका हूँ कि आप जो है अमीन बुलाइए और नापिए अपने 4 बीघा जमीन हमने जो बेचा था। ठीक है, उस 4 बीघा जमीन के अंदर में नाप रहिएगा जी। कि 4 बीघा के बाहर आप आइएगा। आप 4 बीघा के अंदर जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बैरी वेलेस्की है। तो इस जमीन के आपके जो खतियानी जमीन है और इस जमीन के आप मालिक हैं, पुश्तैनी मालिक जी, हैं। जी, जी। आपने कुरैशी साहब को यह जमीन बेचा था, 4 बीघा बेचा। 4 बीघा जमीन बेचा था जी। और उस जमीन को ये खरीद ली जी। विनोद चौधरी जी। जो कि ये जमीन नहीं है आपके अनुसार। जी, वो ये जमीन फिर कहाँ है? ये जमीन उनका उधर है। 4 बीघा जमीन जो है वो पूरा प्लॉट जो है जो देख रहे हैं जिसमें मकान तो वगैरह बना कुरैशी हुआ साहब ने इनको ये बताया कि ये जमीन आपका, ये जमीन है। ये हमें मालूम ये नहीं। इनका विवाद है, ये उनका यानी मसला है। ये अलग मसला है। ये उनका मसला। और ये क्या मेरा कहना मसला चाहते इस पूरे प्रकरण में? जैसे ठीक कि है। मुझे एक मिनट मैं बेलेस्की साहब मुझे जैसे कि जानकारी मिली कि इस मामले में पूर्व में भी कोई केस मुकदमा हुआ जिनमें LSD आपके भाई को जेल जाना पड़ा और भी कई तरह के मामले हुए। और ये जो एक आरोप लगाया गया है रात्रि के समय में कि आपका यहाँ पर एक कुटी था, शायद एक झोपड़ी टट्टी का घर था। हाँ, जो मैं अपने कैमरा पर्सन से ये बताना चाहूंगा उस लोकेशन को भी आप दिखाएं, वहाँ पर दिखाएं आप थोड़ा सा सीन को। वो रात के समय अभी आप एक पक्ष को सुन रहे हैं जिनका यह जमीन खतियानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन यूं कह लीजिए। इनकी जमीन को इनके जो एक पिताजी कह लीजिए या नाना जी कह लीजिए, उन्होंने कुरैशी साहब को यह जमीन बेचने का काम किया। और लेकिन इनका यह दावा है कि जो जमीन इन्होंने बेचने का काम किया यह वह जमीन नहीं है, बल्कि वह जमीन कहीं और है। अब इस पर एक घटना सामने आई कि ये जो एक पक्ष के लोग हैं, इन्होंने जैसा कि अभी आपने एक विजुअल में देखा भी कि वहाँ पर एक झोपड़ी का घर बना हुआ था और उसे रातों रात लगभग रात्रि के ये 1 से 2 बजे की कहानी है कि उस पूरे झोपड़ी को उजाड़ दिया गया और फिर यहाँ पर अचानक ये एक प्लिंथ बनाने का काम, नींव रखने का काम शुरू कर दिया गया। कटिहार पुलिस से जो जानकारी सीमांचल न्यूज को मिली, इसके बाद कटिहार पुलिस ने पूरे मामले का हस्तक्षेप किया और इस नींव के कार्य को रोक दिया गया। अब बहरहाल दोनों पक्ष के लोग, पहले हम एक पक्ष से मिलाने के बाद दूसरे पक्ष से भी आपसे वार्ता कराएंगे, उनसे हम उनकी भी बात जानेंगे। तो आइए हम और थोड़े से अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके अनुसार हम इंसाफ क्या होना चाहिए? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ में क्या चाहते हैं? जो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? जो उनका चीज है उनको दिया जाए, ठीक है, और जो मेरा चीज है वो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इनके छोटे भाई जी, हैं, मेरा क्या छोटा नाम है आपका? मेरा नाम एल्विस हुआ। तो एलविस जी ये पूरा मामला बताइए, ये क्या पूरा मामला? मामला ये है कि हम लोग यहाँ के रैयत हुए और हम लोग रैयत होने के कारण मेरे बाबूजी जो है वो आज से 50-60 साल पहले 4 बीघा जमीन वो मिस्टर अजीज कुरैशी नामक आदमी को बेचा, ओनली 4 बीघा, और वो अपने जीवन काल में सारा 4 बीघा जमीन बेच चुका। और उस 4 बीघा में एक खरीदार है विनोद चौधरी। तो अजीज कुरैशी का एक पोता हुआ करता था वहाब कुरैशी जिसका नाम है, और वहाब कुरैशी ने अपने दादा का बेचा हुआ जमीन को उन्होंने बेच दिया। और यहाँ पर दादा का बेचा हुआ जमीन को से देखिए, यहाँ कैमरामैन बोलिए दिखाने के लिए, ये सब दादा का ये सब पोता का जमीन बेचा हुआ है। और विनोद चौधरी जो है वो दादा का खरीदार है। दादा का खरीदार को अभी तक जमीन प्राप्त नहीं हुई, लेकिन पोता का खरीदार को जमीन प्राप्त हो चुकी है। और ये दादा का खरीदार होने के नाते ये 50 साल से अपने जमीन पर नहीं आ सका। और हम जब अपने जमीन पर मिट्टी भरे, झोपड़ी बनाए आज से 1.5 साल पहले, और उसके बाद आज ये खाता खेसरा एक होने के कारण ये जमीन को ये क्लेम करते हैं। ये अब
ये अपने जमीन पर, उस जमीन पर क्यों नहीं जाते हैं जो जमीन ये उनका वाजिब आपके अनुसार जो है। दादा का खरीदार जो है, ये दादा का खरीदार है और पोता का खरीदार को यहाँ जमीन मिल गया, तो ये जाके पोता का खरीदार को जाके पूछे कि हम दादा का खरीदार है, पहले जमीन हमको मिलना चाहिए कि तुमको मिलना चाहिए। यहाँ बस मामला एक यही आप है। क्या चाहते हैं अब इस मामले में? क्या मैं है सिर्फ इंसाफ? यही चाहता हूँ कि जो मेरे बाबूजी एससी वेलेस्की के द्वारा बेची गई जमीन जो है वो 4 बीघा है, वो संपूर्ण 4 बीघा जमीन नाप के निकाल दिया जाए। उसमें वो दादा बेचे, पोता बेचे, पोती बेचे, उससे हमको कोई यानी मतलब आपकी नहीं। जो वाजिब खतियानी जमीन है उसे आप रिकवरी चाहते हैं? जी, और हमको डीसीएलआर साहब के यहाँ से हमको ऑर्डर भी है। विनोद चौधरी, जब- दूसरे पक्ष से आपको इसके अलावा और भी कोई विवाद है, और भी कोई दुश्मनी है, ये बताइए। और उसके बाद इस बीच क्या हुआ कि इन्होंने हम पर एक फॉल्स मुकदमा दायर किया कि हमने इस जमीन पर आकर के रंगदारी इनसे मांगा, जबकि ये जमीन मेरा ही है, मेरा ही झोपड़ी, मेरा ही घेराव, मेरा ही पलंग कुर्सी सब उनको का गलत, इसमें। आपके अनुसार उनको गलत फहमी है। वो आकर के हम पर ये जमीन रंगदारी का केस नहीं किए और हमको अरेस्टिंग भी करवाए। इत्तेफाक से न्यायालय पर मुझे भरोसा है और न्यायालय ने मुझे बेल से बरी किया और मुझे पुनः निर्दोष साबित किया। अब आप क्या चाहते क्या है? आप ये मैं यही प्रशासन से मेरा यही गुजारिश है कि वो कृपया करके इस जमीन पर आए और सीओ सीआई सबको रख करके मेरी जो बाबूजी को द्वारा बेची गई जमीन जो है, जो अजीज कुरैशी को 4 बीघा जमीन वो नाप के निकाल दिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं करना। तो आपसे मेरा एक आप लोगों से भी यह आग्रह है कि इस मामले का आप लोगों के हित में सीमांचल न्यूज एक सुलझाने की दिशा में काम करना चाहता है। प्रशासन आप दोनों के पक्षों की बात को सामने तक पहुंचाना चाहता है। कृपया आप लोग उत्तेजित आवेश में ना ही आएंगे, हमें अपना काम करने का नहीं, मौका हमको देंगे। कानून पर भरोसा हाँ, है। बिल्कुल। तो आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट है, अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दूसरे पक्ष के जो है, ये विनोद चौधरी जी इनका नाम है। एक बार आप अपना नाम खुद बताइए। मेरा नाम विनोद चौधरी है। जी, ये जमीन आपने कब खरीदी थी ये जमीन? ये जमीन हमारी बहन निभा जायसवाल के नाम से है, जिसको हमारे फादर ने खरीदा था बहन के नाम से 1976 में अजीज कुरैशी से। और उसके बाद ये पूरा जलमग्न था उस समय, पूरा गड्ढा था, पूरा पोखर ही था, पूरा इलाका है। उसके बाद टाइटल सूट इसमें चला। टाइटल सूट में हमने डिग्री प्राप्त किया और अपने पोजीशन पर कायम रहे। चूँकि यहाँ पूरा जलमग्न था, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा एससी वेलेस्की के वारिस वेलकम वेलेस्की के द्वारा अमीन डिप्यूट करके 4 बीघा का नापी कराया गया, जिसमें एल्विस वेलेस्की का भी दस्तखत है। ठीक है, एक मिनट बोले दीजिए। इनका भी दस्तखत है, वेलकम वेलेस्की का है। हमने नहीं, उन लोगों ने नापी करा के वो बोला कि आपकी 4 बीघा जमीन यहाँ से प्राप्त है, इधर आप अपना काम। तब हमने मट्टी भराना शुरू किया, यहाँ से लेके वहाँ तक। ये मिट्टी आपने भरवाया है? झूठ बात है। यहाँ पूरा गड्ढा पूरा गवाह मिल गया, सब मिल गया। और उसी 4 बीघा में वो बिल्डिंग को ली गई, इस बिल्डिंग, हाँ, हम अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहेंगे कि आप उस बिल्डिंग को इस दिखाइए। बिल्डिंग को लिया जाए। ये 4 बीघा अजीज कुरैशी के द्वारा बेचा गया बिल्डिंग है, जो 4 बीघा के अंदर में आती है। जी, तो वहाँ पर बिल्डिंग, वो जो जमीन थी अलॉट इसी के जो स्लॉट में था, उस जमीन पर मकान बना दिए गए। जो कि अजीज कुरैशी के तो द्वारा बेचा ये गया। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब और एक चीज जी सर, जी जी जमीन का चौहद्दी से पता चलता है कि जमीन कौन जमीन कहाँ है। 4 बीघा जमीन अजीज कुरैशी के बेचने के बाद इनके सौतेला फादर, इनकी माँ दूसरी शादी की थी सलामत हुसैन से, जिनके लड़के हैं अलवेश हुसैन, उसने जमीन एससी वेलेस्की से खरीदी। ठीक है, जिसके चौहद्दी में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अजीज कुरैशी, पूरब अजीज कुरैशी। और सलामत हुसैन ने अपने जीवन काल में जो जमीन उनकी थी उसने बेच दिया 3 आदमी को, जिसमें आपको विवेका अमीन म्यूनसिपैलिटी के हैं, लाल बहादुर यादव और सुनील गुप्ता। उन लोगों ने 2 कट्ठा 1 कट्ठा करके जमीन बेचा। जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो अभी निर्माणाधीन है, बन रहे हैं। बन रहा है जी, बीच में रोड दिया गया है, बन रहा है। इसके हर चौहद्दी में जितना भी केवाला जो इनके फादर के द्वारा किया गया है, सलामत हुसैन के द्वारा,
समुच्चा केवाला सब में- बात झूठ है। समुच्चा केवाला में रुको रुको document- बोलने दो मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है, केवाला है, बोलने दो उससे तो उसको तो झुटला नहीं सकते हैं ना। बोलने दो। केवाला है, उसमें दर्शाया गया है कि पूरब रोड बाद नीभा जायसवाल, जिस पर हम खड़े हैं, नीभा जायसवाल की जमीन, और इसी सलामत हुसैन के पत्नी और अलवेश हुसैन की जो माँ है, उसके द्वारा वो जमीन, वो पश्चिम साइड में उधर दिखाइए कैमरा, वो जो देख रहे हैं पिलर, वो जमीन बेचा गया है, जिसके चौहद्दी में, इनके माँ के द्वारा भी चौहद्दी में नीभा जायसवाल, एक सवाल जानना चाहते हैं। नीभा जायसवाल के फादर का नाम भजनलाल दर्शाया गया, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इसको जो मेरी जमीन नहीं है, इन लोग के द्वारा ही बेचा हुआ जमीन में ये चीज दर्शाया गया है, नीभा जायसवाल चौधरी। एक सवाल हम जानना चाहते हैं, ये यहाँ पर झोपड़ी जो वर्षों से बनी हुई, 2-4 वर्षों से नहीं बनी है, ये मेरी जमीन है, ये टोटल मेरा बनाया हुआ है, क्या? सब चीज था। आपका बनाया और हुआ आज झोपड़ी था? आज जो है, आज जो है ये मेरा बनाया झोपड़ी का रह तो नहीं रहे थे। एक बार जो टीम में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी लोग जो दावा कर रहे हैं, स्थानीय के कुछ लोग, ये एलएसबी ही यहाँ रहते थे। वेलस की कुछ नहीं, कोई नहीं यही रहते थे, कोई नहीं इसका भी कई सबूत लोग भी दे रहे थे, कोई बता रहे नहीं थे। रहते थे। आप चलिए पूछिए वो मजदूर लोग से ये टट्टी थी यहाँ पर, जो टट्टी को हमने आज सुबह में टट्टी को हटा के, और सुनिए, सुनिए टट्टी को हटा के ये बाउंड्री हम शुरू आपने की। करवाया और सुन लीजिए, फिर रोकवाया क्यों आपने? प्रशासन ने, इन लोगों ने झूठा मुकदमा करने के लिए गए थाना में, जिसके चलते प्रशासन बोला 2 दिन के लिए रुक जाइए, शनिवार को आप लोग अपना कागज लेके आइएगा। उस दिन सीओ साहब, और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस जमीन का मामला 3 महीना चला, बात अथी में हाँ चला, और क्या, जिसमें सीओ साहब ने, आप अगर कहिएगा तो आदेश दिखा देते हैं, सीओ साहब ने क्लियर उसमें लिख दिया है कि ये विवादित भूमि जो है प्रथम पक्ष की है, इसमें जिस तरह का भी कोई कार्य करना चाहे वो कार्य अपना कर सकते हैं। अगर द्वितीय पक्ष उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं तो थाना में आवेदन देकर उसमें आप कानून का सहयोग ले। निरोधात्मक कार्रवाई नहीं तो करें। एक जो ये मामला अभी एक दूसरे पक्ष के या प्रथम पक्ष का आप कह लीजिए कि ये मामला लगाया जा रहा है कि आपने उन्हें उल्टे सीधे मुकदमे में फंसाने जी का काम नहीं। किया, ये आप पर आरोप है। जी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कोई आरोप ये नहीं है। इस मामले में एक आप मिनट। दोनों ये लड़कर मामला चाहते हैं या शांति से? ये बात बताइए। शांत, हम शुरू से शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं। और सुन लीजिए, ये कोई भी मुकदमा गलत नहीं है। जब सीओ साहब का आदेश हुआ जी, उस पर हम जब यहाँ काम करने के लिए आए तो ये दोनों भाई और 3 भाई ने आके हम लोग के साथ में मारा पीटी किया, ये किया, बोला ये जमीन एक भी आदमी एक भी आदमी यहाँ पर गवाही दे देगा। जमीन जो है नहीं देंगे, अगर तुम जमीन चाहते हो तो 10 लाख रुपया रंगदारी देना पड़ेगा। ये गलत और केस किया। एक मिनट आप लोग शांत रहे कृपया। ये बताइए, आपकी पहले पक्ष का यह दावा है कि आपको जमीन बेची गई है, उनमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह उक्त जमीन ये नहीं बल्कि आपकी जमीन कहीं और है। आप क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों के पास एक धूड़ जमीन आज के दिन में नहीं बची हुई। रैयत के पास ठीक है। जमीनें नहीं है। ठीक है, एक धूड़ जमीन नहीं बची हुई। इन लोगों ने एक नहीं, एक जमीन का 2-2, 4-4 केवाला किए हुए हैं, जो जमीन अभी तक जमीन वाले को प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग गलत दावा सर, सीमांचल में बात करने के लिए और कुछ करना चाहते कहानी हैं? छोड़िए। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आप कटिहार पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यहाँ पर जो नींव का कार्य किया जा रहा था उसको रोका गया। हालांकि एक पक्ष का ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप लोग अपने अपने कागजात लेकर यहाँ पर दिखाएं ये मामला क्या है, इसके बाद आपको काम करने की इजाजत दी जाएगी। प्रथम पक्ष का ये कहना है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है ये वो उक्त जमीन नहीं है, ये 2 पक्षों का विवाद, वेलेस्की और विनोद चौधरी, ये जो कि एक इनकी बहन के नाम की ये जमीन है, उक्त जमीन, और इसी जमीन को लेकर 2 पक्षों में तनाव की स्थिति, जैसा कि अभी आपने खुद देखा। कटिहार जिला प्रशासन से भी हम इस न्यूज के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि शांति पूर्वक इन दोनों को एक इंसाफ दिलाने की पहल की जाए, ताकि सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर कोई विवाद नहीं आए, कोई हिंसक झड़प की खबरें न हो, अमन चैन भाईचारे का सौहार्द कायम रहे। आप बने रहिए सीमांचल न्यूज के साथ। आलोक सांडिल, पत्रकार चंदन के साथ। नमस्कार। वो काम नहीं करना भैया, आलोक सांडिल को जानता है कटिया, यहाँ का पैदाइश हम विलेज से में है।
इसके मोटे रकम भरने की जरूरत नहीं, देश विदेश कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने कटिहार में पढ़कर आप ओटी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, ड्रेसर, ECG, EEG और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड रिसर्च प्राइवेट